हर विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक जो आया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग अभी तक परीक्षाएं करा रहे थे उसमें ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान नहीं था। तो जो टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर कंप्यूटराइजेशन के थ्रू हम लोग कराना चाहते हैं, ताकि अब जो भी छात्र छात्राएं हैं इसका लाभ ले सके। अधिकांश छात्र छात्राएं अब कंप्यूटर फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली धीरे धीरे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिल लाया गया विधानसभा में, उसमें स्पष्ट है कि अगर हम लोग तो निश्चित रूप से समिति ज़रूर, जो परीक्षा समिति निश्चित रूप से चाहेगी कि इसे कदाचार रहित रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी के मामले आते हैं तो आज ही बिल भी लाया गया है असेंबली में, जिसके द्वारा अगर कोई इस तरह की गड़बड़ी करता हुआ पाया जाए और कोई जो भी अगर इससे व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो तो उस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। जुर्माना भी है, सज़ा भी है, जो अत्यंत ही सख्त है। कुछ तय किया गया है क्या? जुर्माना जहाँ तक हमें याद आ रहा है 1 करोड़ का जुर्माना है और सज़ा भी ज़्यादा है। सजा कितने दिन? शायद 3 है। सज़ा के बारे में कल जिस प्रकार से सदन में हंगामा हुआ और 48 घंटे का सदस्यों ने मोहलत मांगा, क्या बातें हुई थी सदन में टाइमिंग को लेकर, स्थानांतरण को लेकर? स्थानांतरण के बारे में हमने सदन में यही कहा कि हम लोग जो भी एक पॉलिसी बनाएंगे, एक सेक्रेटरी की कमेटी है वो अपना अनुशंसा करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखेंगे, लेकिन डिसिप्लिन भी हो, लेकिन पढ़ाई कहीं से बाधित नहीं हो। तो वो जब कमेटी अपना अनुशंसा करेगी तो उस पर हम विचार करेंगे। और जहाँ तक समय सारणी की बात है तो उसमें विचाराधीन है, हम सदन को इस संबंध में सूचित करेंगे। महागठबंधन के लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं शिक्षा विभाग पर घोटाला का, क्या है वह, आखिर क्यों ये बातें उठ रही है? तो आप ही को उनसे पूछना चाहिए। जहाँ तक हमें मालूम है इसके बारे में हम पता करेंगे, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कोई लिखित में देता है तो उसकी हम जांच कराएंगे। धन्यवाद।